जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के पेपर के बारे में। आज हम जानेंगे कि इसका क्या आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। जो पहला क्वेश्चन यहाँ है, तो त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों में से संबंधित है? एशियाई बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बिल पहल, विश्व बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी विनिमय दर विरोधी समय मूल्य दर्शाता है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, इसका सी 1 और 3, 1 और 3 ये सही है, 2 ये गलत नहीं, ये 2 ये गलत है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका होगा 2, इसका मतलब आंसर होगा बी। 2 और 3 सही है और 1 गलत है। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है, ये गलत है। बाकी ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल ये जो 2 नंबर का ये सही है। यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। ये फर्स्ट वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड में क्या लाभ है? इसका होगा आंसर होगा ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्मों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के कौन सा सही है? तो इसमें सही है जो है वो केवल 1, यानी जो फर्स्ट वाला है सिर्फ वो सही है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। अभी चलते हैं, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं? इसका आंसर होगा क्वेश्चन ए, 1 और 2। फसल किसानों को अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में हाल में ही जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण में को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? इसके 4 हैं। आंसर नंबर डी, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ये ऐसे शेयर भारत में स्थित पंच संपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका आंसर है कुछ सिर्फ 1 सही है इसका, यानी केवल 1 ये नंबर का। 10 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका आंसर है बी, 1, 2 और 4। 12 की ओर चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका आंसर है बी, केवल 2। आगे चलते हैं 13 नंबर में, कथनों पर विचार कीजिए। ये बात याद रखिएगा कि हम सेट नंबर ए लगा रहे हैं, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। 13 का आंसर है बी, 2 और 3, एक गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें इसका भी आंसर बी है, केवल 2 सही है। संघ सरकार मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम 15 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? 15 का बी, केवल 2, यानी 15 का बी। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? इसका भी आंसर केवल 2 होगा। यह कानून की समयावधि नहीं देता जिसके पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता। यह भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों सही है, सॉरी दोनों गलत है, ना तो एक ना ही दो। 18 भारत न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही? इसमें तीनों सही है, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। 19 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर बी है, केवल 3। लो क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है 1 और 2, यानी ए नंबर। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण मानवभवी स्रोत है। 30 का है धान, 22 का है कृषि की धान गहनता प्रणाली। इसका आंसर है 1, 2, 3 सही है, डी नंबर। पश्चिम में अफ्रीका की झीलों कौन सी एक शुभ कर्म स्थल में बदल गई है? 23 नंबर, लेक फागुबिन। 24 दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों से निर्मित हुई है? तो पिन्नार से निर्मित हुई है। युग्मों को सुमेलित करना है, सही सुमेलित है ना। इसका आंसर है बी, केवल 2, नंदा देवी, कुमायूं हिमालय, बाकी दोनों गलत है। 26 अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाले शब्द लिवैट मोटे तौर पर किस क्षेत्र से संगत है? यह है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। 27 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? इसका सही आंसर है सी, 3, 4, 5। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तीनों से मिलती, बाकी से नहीं मिलती। चलते हैं इसमें सिर्फ हम 50 तक ही 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे 50 अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। 28 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है बी, 1, 2 और 4। उत्तरी गोलार्ध में बस सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? इसका आंसर नंबर होगा बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 30, इसका भी आंसर होगा बी, केवल 2 युग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। 31
इसका डी 1 2 3 और 4 32। मैं केवल आंसर आप लोग को बता देता हूँ। 3 संदर्भ निम्नलिखित में कौन से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। इसका भी हो जाएगा डी 1 2 3। आगे चलते हैं। 33 सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 और 3। 34 निम्नलिखित कथनों कौन सा जनसंचार माध्यम बहुत चर्चित प्रभावी कक्षीय बमबारी प्रणाली। 34 इसका आंसर सी। कोई मिसाइल पृथ्वी से पैदा है ना। कुछ आप लोग अपने देख लीजिएगा, मैं जल्दी बता देता हूँ। 35 क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में कौन से प्रसंग से होता है। इसका आंसर भी है क्वांटम संगणन। निम्नलिखित संचार पद्धति पर विचार कीजिए। 36 इसका होगा आंसर नंबर 3 तीनों मानी जाती हैं। 1 2 3 तीनों मानी, निकट परिपथ, रेडियो आवृत्ति, बेतार, स्थानीय क्षेत्र, ये तीनों मानी जाती। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर भी इसमें भी तीनों सही है, डी। 38 प्रजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। 1 और 3 सही है, 2 गलत, यानी सी नंबर। कोविड-19 विश्व महामारी रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। 2 और 3 सही है, 1 गलत। यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है, क्या प्रभाव होंगे, है ना। 40 का होगा सी। 1 3 4 6 7, मतलब 2 और 5 नहीं, बाकी सब सही है, आंसर सी। 41 का जलवायु कार्रवाई ट्रैक्टर जो विभिन्न देश में उत्सर्जन अपचयन के 41 का यह पहला नंबर सही है। अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। 42 विचार कीजिए। इसका होगा बी केवल 1 3 और 4। 43 यदि वर्षा वन उष्णकटिबंधीय इसका डी नंबर जलीय पादप बड़ी धातुओं को और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेता। 44 WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये 44 का होगा आपका बी नंबर। 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। 45 कभी कभी समाचार में लिखित कुछ चीज के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, इसमें यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 46 पॉलीथिलीन इसमें 1 और 3 सही है, बाकी गलत, मतलब ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, तो आप सबको पता होगा ये है गोल्डन महासीर, जो पक्षी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है। इसमें होगा अल्फाफा, चना और तिपतिया घास, ये तीनों हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 49 में क्या है,
निम्नलिखित स्थितियों में किस किस के इसका होगा क्षतिग्रस्त प्रबल वित्तीय की बहाली। ऑप्शन नंबर ए। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, इसलिए हमने 50 क्वेश्चन इसमें कर दिए, 50 नेक्स्ट में करेंगे। बाकी मैं डेली एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा डेली आपके लिए, सेट पेपर विथ आंसर के साथ। जय हिंद दोस्तों।